गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने 4 मंथ्स ओल्ड बेटे का फुल डे रूटीन। इसका नाम हमने एकाक्ष रखा है। मैं इसे प्यार से पुच्चू बुलाती हूँ। मेरी एक बड़ी बेटी अमायरा भी है जो 6.5 साल की हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने 4 मंथ्स ओल्ड बेबी का फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग। आज पुच्चू 7 बजे के करीब उठ गया था। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि अमायरा को स्कूल भेजना होता है। तो पुच्चू का उठने का रूटीन भी कुछ ऐसा ही रहता है। कभी कभी तो वो 6:30 बजे भी उठ जाता है। उठने के बाद वो लेता है फीड। तो अभी सुबह के 7:15 बजे हैं और ये पुच्चू की फर्स्ट फीड है। पुच्चू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर है। फीडिंग करवाने के बाद मैं उसे बर्प करवाती हूँ। बर्प करवाना फीडिंग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूध पीते हुए बच्चा एक्स्ट्रा एयर सक कर लेता है। अगर वो स्टमक में ट्रैप हो जाती है तो बच्चे को कॉलिक पेन होता है। तो बर्प के थ्रू वो एक्स्ट्रा एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। तो आप बर्प ज़रूर करवाएं। पुच्चू का कंप्लीट हेड कंट्रोल हो चुका है। आप देख सकते हो मैंने इसको शोल्डर पर लिया है विदाउट सपोर्ट। मैं अक्सर इसका बर्प क्लोथ लेना भूल जाती हूँ बर्प करवाते हुए और आज भी इसने काफ़ी मिल्क स्पिट कर दिया है। बर्प करने के बाद भी मैं इसे काफ़ी देर खड़ा रखती हूँ, लेटाती नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है ये मुंह में दूध रखता है और जैसे ही मैं इसे लेटाती हूँ ये कफिंग करता है और दूध कई बार नाक से निकल आता है। फीड करवाने के बाद मैं इसका डाइपर ओपन करवा देती हूँ और इसके प्राइवेट पार्ट्स को मैं वाइप से क्लीन करके उसमें कोकोनट ऑयल अप्लाई कर देती हूँ। अब मैं इसे दोबारा से डाइपर नहीं पहनाऊंगी, मैं इसे सिर्फ पजामे में रखूंगी। पूरी रात पुच्चू डाइपर में रहता है तो अभी सुबह मैं इसे बिल्कुल डाइपर फ्री रखती हूँ और ये आराम से जैसे ही डाइपर ओपन होता है इसकी टांगें डबल स्पीड से चलनी शुरू हो जाती हैं और ये काफ़ी रिलैक्स हो जाता है जैसे ही मैं इसका डाइपर ओपन करती हूँ। सुबह के 8:15 के करीब टाइम हो चुका है। मैं बेड पर इस तरह से प्ले जिम मैट रखती हूँ, उस पर ड्राई शीट और ऊपर पुच्चू को रख देती हूँ। पुच्चू यहाँ पर काफ़ी मज़े करता है और मैं साथ में बैठ के चाय पीती हूँ। 8:40 हो चुके हैं। अभी मैं बालकनी में चेयर पर बैठकर पुच्चू को अपनी गोद में लेकर 10 से 15 मिनट अर्ली मॉर्निंग धूप डेली दिखाती हूँ। ये इसका रेगुलर रूटीन है। टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। सबको पता है सनराइज से जो हमें विटामिन डी मिलती है वो हमारे बोन्स के लिए कितनी अच्छी होती है। मैं कभी भी इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं देती हूँ, हमेशा पीट करके बैठती हूँ और पुच्चू को इनडायरेक्ट सनलाइट में दिखाती हूँ। वैसे भी अर्ली मॉर्निंग धूप ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। धूप सेकने के बाद इसने छोटी सी फीड ली और ये सो गया। अक्सर ये धूप सेकने के बाद सो जाता है और एक छोटी सी नैप लेता है। करीब 1 घंटे की नैप के बाद ये उठ गया। जब से इसने पलटना शुरू किया है, जब भी ये उठता है मुझे इसी पोजीशन में मिलता है। टेंशन की बात क्या है, पलट तो ये जाता है बट इससे सीधा नहीं हुआ जाता है तो इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उठने के बाद पुच्चू ने फीड लिया था। फीड लिए हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं। मैं एकदम फीड के बाद कभी भी इसकी मसाज नहीं करती हूँ और हमें करनी भी नहीं चाहिए। मसाज के लिए मैं कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। जैसे ही विंटर शुरू हो जाएगी मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करना शुरू कर दूँगी। पुच्चू शुरू से ही मसाज बहुत इंजॉय करता है। मसाज से बच्चों का डाइजेशन इम्प्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और साथ में बेबीज़ की बॉडी बहुत रिलैक्स करती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका और आपके बेबी का बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है। बेबीज़ की कैसे मसाज की जाती है स्टेप बाय स्टेप मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। जस्ट इन केस इफ़ यू नीड इट आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पे इसे चेक कर सकते हो। 15 to 20 मिनट्स मैं इसे डेली मसाज देती हूँ और 2 टाइम्स मैं इसे मसाज देती हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग। टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बट 2 टाइम्स मैं कोशिश करती हूँ इसे डेली मसाज करूँ। अपर बॉडी मसाज के बाद मैं इसे लोअर बॉडी मसाज देती हूँ। इसने हाथ पाँव चलाने बहुत शुरू कर दिए हैं क्योंकि अब ये बड़ा हो रहा है तो मसाज इनकी थकान दूर करने में हेल्प करती है और इनको रिलैक्स करवाती है। लोअर बॉडी मसाज के बाद मैं इसकी बैक की मसाज करती हूँ और बैक की मसाज करने के बाद मैं इसे कुछ एक्सरसाइजेस करवाती हूँ।
लेग्स वाली एक्सरसाइजेस बच्चे को अगर पेट दर्द हो, कॉलिक हो रहा हो या गैस बन रही हो तो ये एक्सरसाइजेस उनको रिलीफ पहुंचाती हैं और बहुत रिलैक्स करवाती हैं। आर्म्स और लेग्स की मैं अच्छे से एक्सरसाइजेस करवाती हूँ। मसाज के बाद मैं इसे 5 से 10 मिनट कवर करके इस तरह से रख देती हूँ। एक्चुअली मसाज करने के बाद बच्चे की बॉडी बहुत वार्म हो जाती है और हमें एकदम से इन्हें नहलाना नहीं चाहिए। थोड़ा सा गर्म सर्द होने का डर रहता है। तो मसाज के बाद मैं इसे थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ और उसके बाद मैं इसे नहलाती हूँ। मसाज करने की थोड़ी देर के बाद ही मैं पुच्चू को विटामिन डी के ड्रॉप्स भी पिला देती हूँ। ये बेबी की बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आई होप आप सब भी अपने बेबी को पिलाते होंगे। अगर नहीं पिलाते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें और पिलाना शुरू करें। 1 साल तक ये विटामिन डी के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। मैंने मसाज के बाद का ही टाइम फिक्स कर दिया है। वैसे दिन में आप कभी भी बच्चे को विटामिन डी के ड्रॉप्स पिला सकते हो। 10 मिनट के बाद मैं पुच्चू को बात करवाने के लिए लेकर आ गई हूँ। पुच्चू आराम से बाथ चेयर में बैठ के नहाता है और मैं पुच्चू के लिए गीज़र वाला पानी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं गैस पर ही इसका पानी नहलाने वाला गर्म करती हूँ और पुच्चू को मैं दूध वाले पानी से नहलाती हूँ। मैंने इसका भी वीडियो अपलोड किया है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। पुच्चू जब 3.5 महीने का था तब हम इसे वैक्सीनेशन लगवाने डॉक्टर के पास गए थे। तब डॉक्टर ने चेक किया कि इसके हेड पर क्रेडल कैप बन गई है। क्रेडल कैप बेसिकली एक जो परत बच्चों के सर पर बन जाती है, आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबीज़ के सर पर एक परत बनती है, तो उसे साइंटिफिक टर्म में क्रेडल कैप बोला जाता है। तो वो क्रेडल कैप फैले ना, तो उसके लिए डॉक्टर ने एक स्पू करके एक शैम्पू हमें रिकमेंड किया था, तो मैं उसे ही अब यूज़ कर रही हूँ। और अदरवाइज़ मैंने पुच्चू पर अभी तक कोई कॉस्मेटिक यूज़ नहीं किया है। मैं इसे दूध वाले पानी से ही नहलाती हूँ। जैसे जैसे पुच्चू बड़ा हो रहा है, ये चेयर पर अब टिक कर नहीं बैठता है। आप देख सकते हो किस तरह से ये पाँव फंसा के अपने हिप्स उठाकर उठना शुरू कर देता है या नीचे की तरफ स्लिप होना शुरू इसने कर दिया है। तो जैसे ही थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा मैं इसे टब में नहलाना शुरू कर दूँगी। पुच्चू बेदिंग टाइम भी बहुत अच्छे से इंजॉय करता है। अब नहलाने के बाद मैं इसे टॉवल में लपेट लूँगी और इसे अच्छे से ड्राई करूँगी। ड्राई करने के बाद मैं इसकी बॉडी पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाऊंगी। मैं इसे टेल्कम वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ। और उसके बाद पहले मैं बनियान बनाऊंगी और फिर डायपर लगाऊंगी और फुल स्लीव्स के मैं इसे कपड़े पहनाऊंगी। बिकॉज मौसम चेंज हो रहा है तो मैं अब इसे सिर्फ और सिर्फ फुल स्लीव्स पहनाती हूँ। नहाने के बाद पुच्चू एकदम से फ्रेश हो जाता है और बहुत रिलैक्स रहता है। एकदम से हाथ पांव इसके चलने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर ये मस्ती करता है। नहाने के बाद मैं इसके हेयर भी कॉम्ब कर देती हूँ। मैंने इसके लिए बहुत ही सॉफ्ट हेयर ब्रश लिया है। एक्चुअली क्रेडल कैप जो है वो इस तरह से ब्रश करने से भी नेचुरल वे में रिमूव हो जाती है। तो डॉक्टर ने ही हमें सुजेस्ट किया था कि हम इसकी इस तरह से कॉम्ब करें और वो क्रेडल कैप जो है इस तरह से निकल जाती है। सो कभी भी हाथों से आप इसे प्लक ना करें। इसके बाद पुच्चू ने फीड ली और फीड लेने के बाद वो 12 बजे के करीब सो गया था। पुच्चू के सो जाने के बाद मैं लिविंग एरिया में इस तरह से कारपेट पर बेडिंग कर देती हूँ जहाँ पे पुच्चू पूरा दिन खेलता है। बीच में पुच्चू उठा था, रो रहा था बिकॉज उसका पेट भरा नहीं था और उसको और फीड चाहिए थी। फीड लेने के बाद वो आराम से वापस सो गया था। 2:10 के करीब पुच्चू उठ गया था। उठते ही आज मैंने सीधे इसे प्रैम में बिठा दिया था क्योंकि अमायरा के आने का टाइम हो चुका था और उसे लेने के लिए बस स्टॉप जाना पड़ता है। तो ये भी एक पुच्चू का रूटीन का ही पार्ट है। अकेले मैं इसे घर पर नहीं छोड़ती हूँ। ये काइंड ऑफ पुच्चू और मेरी आउटिंग हो जाती है। और जैसे ही अमायरा स्कूल बस से उतरती है, इसके पास आती है, तो ये बहुत खुश होता है। घर पर आने के बाद मैं पुच्चू को प्ले जिम मैट में रख देती हूँ। लिविंग एरिया में ही हमने एक कॉर्नर बनाया है जहाँ पे पुच्चू को हम रखते हैं। इसको हम नीचे रखना पसंद करते हैं बिकॉज़ अब ये जैसे जैसे ग्रो हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा हाथ पाँव चलाता है। कपड़े चेंज करने के बाद, हाथ वगैरह धोने के बाद पुच्चू अमायरा की गोद में बैठ गया है। तो ये अमायरा का फेवरेट टाइम होता है
और दोनों अच्छे से बॉन्ड करते हैं। पुच्चू ने डिफरेंट आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी हैं, चीज़ें पकड़नी शुरू कर दी हैं और बैक से टमी रोल करना शुरू कर दिया है। तो कारपेट पे जब हम इसको रखते हैं तो इसको बहुत स्पेस भी मिल जाता है और आराम से अपनी एक्टिविटीज़ करता रहता है। पुच्चू ने बीच में एक बार फीड ले लिया था। उसके बाद अमायरा और पुच्चू यहाँ पे खेल रहे हैं। पुच्चू को अमायरा के साथ बहुत मज़ा आता है। You can stand. You can stand. You can stand. You can stand. पुच्चू ने अपनी लेग्स पर वेट देना शुरू कर दिया है। ये भी इसका एक माइलस्टोन है। 6:30 बजे के करीब फीड लेने के बाद पुच्चू सो गया था और सीधे 8 बजे के करीब उठा था और उस टाइम वो रो रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। थोड़ी सी फीड लेने के बाद वो चुप हो गया था। जैसे जैसे पुच्चू बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इसका सोने का टाइम रिड्यूस हो रहा है। पुच्चू के उठने के बाद मैंने इसका डायपर ओपन कर दिया था और मैं लिविंग एरिया में इसको लेकर आ गई थी और 9 बजे के करीब मैंने इसकी मसाज करनी शुरू कर दी थी। दिन में मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 2 बार मैं इसे मसाज ज़रूर दूँ। कभी कभी इवनिंग की मसाज जब हम कहीं जाते हैं तो मिस हो जाती है, पर मॉर्निंग की मसाज मैं हमेशा ही इसको देती हूँ। मसाज करने की कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है। जब भी मुझे टाइम लगता है तब मैं इसकी इवनिंग की मसाज कर देती हूँ। कभी कभी तो जस्ट सोने से पहले ही मैं मसाज करती हूँ ताकि ये अच्छे से सो जाए और इसको एक साउंड स्लीप आए। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो इस टाइम मैं शाम के टाइम सारे कपड़े एक साथ इसके उतार कर मैं मसाज नहीं करती हूँ। पहले मैं लोअर बॉडी की कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपर बॉडी की मसाज करती हूँ। 4 मंथ्स में पुच्चू ने चीज़ें होल्ड करना शुरू कर दिया है। बैक टू टमी रोल कर लेता है। नेक पर पूरा कंट्रोल आ गया है। सोशल स्माइल तो इसने काफ़ी टाइम पहले ही देनी शुरू कर दी थी। बहुत सारी डिफरेंट आवाज़ें निकालता है। अगर कोई इसे बुलाता है तो उस तरफ ये सुनता है और लेग्स पर इसने वेट देना भी शुरू कर दिया है। तो ये सारे माइलस्टोन इसने अब तक अचीव कर लिए हैं। 10 बजे के करीब पुच्चू को मैंने डायपर पहना के उसके क्लोथ्स चेंज कर दिए थे। थोड़ी देर पुच्चू और अमायरा खेलते हैं। उसके बाद पुच्चू यहाँ पर फीड ले रहा है और फीड लेने के बाद वो सो गया था। पुच्चू को नीचे सुलाने से पहले मैं ड्राई मैट लगा देती हूँ। एज अ प्रिकॉशनरी मैं ये ड्राई मैट लगाती हूँ। रात को पुच्चू 3 से 4 बार फीड लेता है। वैसे भी हमें ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ को 3 घंटे से ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए। एज़ पर पुच्चूज़ डॉक्टर, मुझे उन्होंने कहा था 2.5 से 3 घंटे के बाद बेबी को उठाकर हमें फीड करवाना है, चाहे वो 30 to 40 ml ही पिए। सो मैं जब तक वो सॉलिड्स पर नहीं आ जाता है मैं ये सेम रूटीन फॉलो करूँगी। ये थी मेरी 4 मंथ्स ओल्ड बेबी की आज की फुल डे रूटीन। छोटे बेबीज़ का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ना सोने का, ना उठने का और ना ही फीड लेने का। डेली आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा ही। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।